एक बहुत दूर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दरमियान एक अजीब सा जंगल था। इस जंगल में आम दरख्त नहीं थे, बल्कि बर्फ से ढके लंबे लंबे दरख्त थे, जिनकी शाखों से बर्फ के टुकड़े लटकते रहते थे। हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर सफेद चादर बिछा दी हो। इसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था, जिसका नाम मोती था। मोती आम हाथियों से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो गर्म जंगल से यहाँ भटक कर आ गया था। उसे बर्फ की आदत नहीं थी, लेकिन वो दिल का बहुत साफ और बहादुर था। इसी जंगल में एक छोटा सा बंदर भी रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत चालाक, तेज और शरारती था। वो बर्फ पर उछल कूद करता, दरख्तों पर चढ़ता और हर वक्त मजे में रहता। एक दिन सख्त बर्फबारी हो रही थी, ठंडी हवा जोर से चल रही थी। मोती एक दरख्त के नीचे खड़ा कांप रहा था। ये जगह मेरे लिए नहीं है, मोती ने उदास होकर कहा। इसी वक्त चिंटू दरख्त से कूदकर नीचे आया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बर्फ के नहीं लगते, चिंटू ने हंसते हुए कहा। मोती ने आह भरी। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। चिंटू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोती ने हैरान होकर देखा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है, चिंटू ने शरारत से कहा। क्या? तुम मेरे दोस्त बनोगे? मोती के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। मैं पहले ही तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। यूं इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अगले दिन दोनों ने सफर शुरू किया। बर्फ बहुत गहरी थी, मोती के लिए चलना मुश्किल था, लेकिन चिंटू दरख्तों पर कूदकर रास्ता देखता और मोती को रास्ता बताता। कुछ देर बाद वो एक जमी हुई झील के पास पहुंचे। झील मुकम्मल बर्फ बन चुकी थी। चिंटू ने कहा, हमें इसके ऊपर से जाना होगा। मोती डर गया। अगर बर्फ टूट गई तो? चिंटू ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, मैं हूं ना। चिंटू आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चलने लगा। मोती भी एहतियात से उसके पीछे चलने लगा। अचानक कड़ाक, बर्फ में दरार पड़ गई। मोती घबरा गया। चिंटू! चिंटू फिसलकर नीचे गिरने लगा, लेकिन मोती ने फौरन अपनी सूंड आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। चिंटू कांप रहा था। अगर तुम ना होते तो मैं डूब जाता, मोती ने नर्म आवाज में कहा। दोस्त एक दूसरे को बचाते हैं। चिंटू की आंखों में पहली बार संजीदगी आई। तुम वाकई अच्छे दोस्त हो। सफर जारी रहा। रात होने लगी, सर्दी बढ़ गई। चिंटू ने कहा, हमें कहीं रुकना होगा। उन्हें एक छोटी सी गार नजर आई। दोनों उसके अंदर चले गए। चिंटू तो दरख्तों पर सोने का आदी था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। मोती ने कहा, तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम्हें गर्माहट मिलेगी। चिंटू पहले तो हिचकिचाया, फिर आकर मोती के साथ लगकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों सो गए। इस रात चिंटू ने पहली बार सुकून से नींद ली। अगली सुबह एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक भूखा बर्फानी भेड़िया उनकी खुशबू सूंघकर उनके करीब आ रहा था। जैसे ही चिंटू ने आंख खोली, उसने भेड़िए को देखा। मोती, उठो! मोती फौरन जाग गया। भेड़िया गुर्राते हुए बोला, आज मेरा खाना तुम हो। चिंटू दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन मोती जमीन पर खड़ा रहा। मोती ने हिम्मत जमा की। मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। भेड़िया हमला करने लगा, लेकिन मोती ने जोर से अपनी सूंड हिलाई और भेड़िए को दूर फेंक दिया। भेड़िया दोबारा हमला करता, लेकिन मोती हर बार उसे रोकता रहा। आखिरकार भेड़िया थक गया और वहां से भाग गया। चिंटू नीचे आया। तुमने मेरी जान बचाई। मोती मुस्कुराया। दोस्ती में यही होता है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी ऐसा दोस्त नहीं देखा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां बर्फ खत्म हो रही थी और सब्ज दरख्त शुरू हो रहे थे। मोती खुशी से चिल्लाया, यही है, मेरा घर करीब है। चिंटू रुक गया। तो अब तुम चले जाओगे? मोती ने आहिस्ता से कहा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चिंटू ने नजर झुका ली। मैं भी नहीं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर मोती ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। चिंटू हैरान हो गया। सच? हाँ, दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। मैं जरूर चलूंगा। और यूं दोनों दोस्त एक साथ नए जंगल की तरफ रवाना हो गए, जहां न सिर्फ गर्मी थी बल्कि खुशियां भी थीं। वहां पहुंचकर मोती ने चिंटू को अपने दोस्तों से मिलवाया। सबने चिंटू को खुशी से कबूल किया। चिंटू ने दरख्तों पर झूले बनाए, मोती के साथ पानी में खेला
और दोनों हर दिन नई मुहिम पर निकलते। कहानी का सबक, सच्ची दोस्ती वो होती है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो।